मरते समय यमराज आपके मनस्थिति की फोटो लेते हैं, आपके मन में आखिरी क्या चल रहा है। भाई ये बताओ, जब किसी को फांसी की सजा होती है तो उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है कि नहीं? क्यों? कोई मरने वाला हो तो उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, और अंतिम बयान और अंतिम इच्छा का बहुत महत्व होता है। ये बात आप मानते हैं कि नहीं? उसी तरह जब आप मरने लगेंगे उस समय आपकी जो अंतिम इच्छा होगी वह अंतिम इच्छा को यमराज जी नोट करते हैं कि जब आप मरे थे उस समय आपकी आखिरी इच्छा क्या थी। तो किसी की क्या इच्छा होती है, जैसे डॉक्टर ने बोला आप तो ये मर जाएंगे, तो बूढ़ा आदमी रोता है, भैया सबको बुलाओ, पोता को बुला लो, पोती को बुलाओ, बेटे को बुलाओ, सबको बुलाओ। सबको देखता देखता टै हो जाता है। तो यमराज जी कैप्चर करते हैं इसका आखिरी समय मन परिवार में रहा, तो यमराज जी उसे बाद में उसी परिवार का कुत्ता बना के भेज देते हैं, जाओ तुम्हें परिवार की बहुत चिंता थी, कुत्ता बन के परिवार में रहो। तो आजकल जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में कुत्ते घूम रहे हैं, कौन है ये सब तुम्हारे पूर्वज हैं जिनका ध्यान बहुत था, तो वो तुम्हारे घर के कुत्ते बन के आए हैं। तुम्हारे सास होगी या ससुर होगा या परदादी पर ससुर, ये सब वही हैं जिनका मन मेरा पोता मेरी पोती मेरा, और जिसका मन आखिरी में पैसे में होता है, मेरा पैसा वहां है, कैसे आएगा पैसा 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 कहाँ है बेटा, पैसा पैसा करते करते मर गए। तो यमराज जी ने फोटो खींच ली, फोटो खींच ली, और फोटो खींच करके उसे कह दिया कि तुमने मन पैसे में लगाया, इसलिए तुम्हें सांप बन के आना पड़ेगा। इसलिए आपने ध्यान दिया होगा, जहां पुराने लोग धन धान्य गाड़ के जाते थे और बिना बताए मर जाते थे, तो वो वहीं गुडरी मार के बैठ जाते थे। क्यों? आप लोगों ने मैया कुछ गाड़ वाड़ तो नहीं रखा? क्यों? कुछ दीवारों में नहीं, जमीन अमीन में? भाई आपने कुछ गाड़ वाड़ तो नहीं रखा? बता देना, वरना सांप बनोगी। तो कुल मिला करके जिसका मन धन में होता वो क्या बनेगा? सांप। इसलिए सांप के अंदर मणि होती है, धनवान बहुत सांप ही होता है। और याद रखिएगा ये बात बिल्कुल सत्य है कि जहां माया होती है, जहां धन धान्य गड़ा होता है, वहां सांप जरूर होता है। ये बात सही है। क्यों होता है? क्योंकि वो व्यक्ति ही सांप की योनि में आता है। अंते यामति सागति। अच्छा, मरते समय यदि आपका मन भगवान में लगा है, श्रीमन नारायण भगवान के चरणों में लगा है, और जब आप मरोगे तो आपका मन यदि प्रभु में लगा होगा, तो आपको बैकुंठ की प्राप्ति होगी, भगवत प्राप्ति होगी, जन्म मृत्यु का चक्कर खत्म हो जाएगा। अब आप बताओ कि आपको मन कहाँ लगाना है? कहाँ लगाना है? भगवान का ध्यान करते करते प्राण जाएं, भगवान का नाम जपते जपते प्राण जाएं। अच्छा, कैसे मरना चाहिए बताओ? कैसे मरना चाहिए? मरते समय का चित्र सामने हो, हाथों में माला हो, मुख में तुलसी का दल हो, और नाम जपते हुए श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। कानों से भगवान का नाम सुनो, जिह्वा से भगवान का नाम बोलो, श्रीमन नारायण। मरते समय सब प्रपंच हटाओ, बेटा बेटी परिवार, और शांत चित्त से श्रीमन नारायण। हे प्रभु, अपने चरणों में स्थान दीजिए, कोई कामना ना हो, निष्काम हो जाओ। अब सारी कामनाएं त्याग दो, अब कोई कामना मत रखो, केवल प्रभु को पाओ, श्रीमन नारायण। यदि भगवान का नाम लेते मरोगे तो तर जाओगे। इसलिए मरते समय घर वालों को चाहिए कि आप लोग ना, तुम्हारे दादा तुम्हारी दादी तुम्हारी माँ तुम्हारा पिता जब मरे तो रोने मत बैठ जाना। ये मैया घर वाले ना रोते पहले हैं। अभी आप मरे नहीं हो, बूढ़ा आदमी बिस्तर पे लेटा है, पता बस चल जाए कभी आखिरी सांसें चल रही है, सबको फोन, हाँ आओ मर रहे हैं, आओ 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 आओ।
सबको फोन लगा के निमंत्रण दे देंगे, फिर सारे लोग आएंगे, आपको हिलाएंगे, भैया जरा हमें पहचानो। कोई पांव पकड़ेगा, भैया हमें पहचानो। अब वो आदमी मरे के तुम्हें पहचाने? हाँ, बताओ। उसे शांति से मरने भी नहीं दे रहे हैं ये दुनिया वाले। ओ घर वालों, तुम ना इतना सबको पहले ही ना बुला लिया करो, बुलाओ तो सबको गेट के बाहर रखो, अभी मरे नहीं, सब बैठो। अरे अभी मरा नहीं है आदमी, और लोगों के मिलने जुलने वालों की भीड़ बड़ी हो गई, इतनी धक्का मुक्की करते हैं। ऐसी गर्मी में कई लोग तो ऊपर गिर जाते हैं बुढ़ऊ के, और ऊपर गिरे तो वो यूं ही गिरने पर निपट जाएंगे। इसलिए मरते समय केवल भगवान नाम कीर्तन करो। आप सब परिवार के लोग श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, मरने वाले के कान में केवल भगवान का नाम जाए और प्रपंच ना जाए रोना धोना। आपका रोना धोना उसके कान में गया तो उसका मन आपकी ओर लगेगा, कौन रो रहा है। और तुम्हारा ध्यान करते करते मर गया तो तुम तो रो धो के 13 दिन बाद रसगुल्ले खाओगे, वो तो तुम्हारा ध्यान करते मरा, उसकी दुर्गति हो जाएगी। हाँ या ना? इसलिए सावधान, मरते समय सावधान। गंगा जल मुख में डालो, भगवान का नाम रो मत। घर वाले क्या करते हैं, पहले रोते हैं। अरे भैया मरने में रोते काहे को? जब तक आदमी जिंदा है सेवा करो, प्रसन्न रखो, प्रसन्न रहो। और मर रहा है रो मत, वो तो मर ही रहा है ना, तुम्हारे रोने से जिंदा हो जाएगा क्या? अभी मत रो जब तक जिंदा है, प्राण निकल जाए फिर भले रो लेना। क्योंकि आपके रोने से यदि उसका मन आपकी तरफ चला गया, क्योंकि रोने से व्यक्ति का ध्यान, अब यहाँ कोई रोने लग जाए तो सबका ध्यान उस तरफ चला जाएगा, कौन रो रहा है, क्यों रो रहा है, तो मरने वाले का ध्यान आप में लग जाएगा। और ध्यान कहाँ लगना चाहिए? जोर से ध्यान भगवान में लगना चाहिए। पर आप लोग रोते हो ना तो ध्यान उस काप में लग जाता है। यदि वो नरक गया तो जिम्मेदार तो तुम ही रहोगे ना। इसीलिए अभी नहीं, तुम्हारा कोई कितना भी अपना हो। और रोने क्यों है? और सबसे ज्यादा कौन रोता है? पुरुष तो फिर भी ठीक समझा लेता है अपने आप को, महिलाएं मैया कहां कोचिंग की हो, इतना खतरनाक रोती हैं माताएं किसी के मरने में। ऐसे रोती हैं बड़े सुर और ताल और राग से, हे भैया हा 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 हा, कहां चले गए हा 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 हा। ये रोती कम है, ऐसा लगता कॉमेडी चल रही है, सुनने में हंसी आती है। और पुरानी हमारी मैयाएं ऐसी रोती हैं, पता नहीं कहां सीख के आई हैं ये सब रोना धोना। ऐसे ना रोया करो मेरी माँ। रोने होने से कुछ काम ना होगा, कीर्तन करो बैठकर। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में कितनी बढ़िया व्यवस्था है, जब आदमी मर जाता है ना और उसकी अर्थी जाती है तो लोग कीर्तन करते हुए ले जाते हैं। राम नाम सत्य है, कीर्तन ही तो है, भगवान का नाम बोलते ना ले जाते हैं। पर भगवान का नाम वहां से बोलना स्टार्ट कर देना चाहिए जब उसके प्राण थे। प्राण होंगे और वो कान से नाम सुनेगा और जेहवा से बोल के मरेगा। राम बोला और मर गया, तो राम को बुलाना, बुला के मराना। अजामिल मरा, अजामिल मरा तो क्या बोल के मरा? अजामिल एक पापी आदमी था। कान्य कुब्जे दुजह कश्चित दासी पति रजामिला, एक दासी से प्यार कर लिया अजामिल ने पत्नी छोड़कर। बड़ा पापी, बड़ा चोर और सारा गलत काम करता, पर उसके बेटे का नाम नारायण था। और अजामिल ने मरते समय क्या बोला? नारायण दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम नारायणाय, हे नारायण आओ। नारायण बुलाया बेटे को, बोला नारायण, और यमदूतों ने झपट्टा मार लिया, प्राण निकाल लिए। मरते समय अजामिल ने क्या बोल दिया? नारायणाय, नारायणाय बोल दिया, बस एक बार बोला तो भगवान ने तुरंत पार्षदों को भेजा, जाओ अजामिल ने मुझे पुकारा है, लेकर आओ। पार्षद आए, यमदूतों से कहा छोड़ो, ये हमारा भक्त है भगवान का। यमदूतों ने कहा
कि ये मरते, इसने बहुत पाप किए हैं, मरेगा तो नरक जाएगा। पार्षदों ने कहा कितना भी पाप क्यों ना किया हो, मरते समय इसने भगवान को बुलाया, और जब भगवान को बुलाया, अब सोचो कि आप किसी को बुलाओगे तो वो आएगा कि नहीं? तो जब आप किसी को बुलाओगे तो वो आएगा, तो भगवान को बुलाओगे तो भगवान क्यों नहीं आएंगे? अजामिल ने बुलाया, भगवान आए, यमदूतों को भगाया, चलो बड़ा पापी क्यों ना हो, कितना भी पापी क्यों ना हो, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि यघ नासहि तबहि। बड़ा से बड़ा पापी क्यों ना हो, वीआईपी पापी, पर मरते समय भगवान का नाम लेगा, उद्धार हो जाएगा। आप कितने लोग अपने बाप दादों का उद्धार करना चाहते हो? उत्तर दो हाथ उठाकर। तो फिर आज के बाद जब कोई मरेगा तो कीर्तन करोगे, रोओगे नहीं। क्या करोगे? कीर्तन। जब मर जाए, अच्छा रोना भी चाहिए, मृत्यु के बाद तो रोना ही चाहिए थोड़ा बहुत, पर सबसे ज्यादा शमशान में रोना चाहिए बेटे को। जब पिता की चिता पर आग लगाए तो पिता की चिता में आग लगा के पुत्र को रोने का विधान है। शमशान में रोया जाता है पुत्र के द्वारा। कहते हैं जब पिता की चिता में आग लगाकर बेटा रोता है शमशान में, और उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, तो उसके आंसुओं को पी करके उसके पितर तृप्त हो जाते हैं कि भाई एक ऐसी संतान है जो अपने बाप के लिए शोक कर रहा है। उस समय आंसू बहना आवश्यक होते हैं, वहां रोना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं मत रो मत रो, नहीं, शमशान में रोना चाहिए, मरने के बाद रोना चाहिए। घर परिवार में थोड़ा बहुत तो सब रोते ही हैं, हाँ सबके, कोई भी मरेगा तो दुख तो लगता ही है, ठीक भी है थोड़ा बहुत, पर शमशान में पुत्र को जरूर रोना चाहिए। चिता पर आग लगाने के बाद घाड़ करके रोना चाहिए पुत्र को, जोर जोर से रोना चाहिए। हाँ मेरे पिता, आपने मुझे जन्म दिया, मैं आपका ऋण कैसे चुकाऊंगा? आपने मुझे इस संसार में आने का मौका दिया, मैं आपका ऋण कैसे चुकाऊंगा? मैं आपका ऋणी हूं। ये कहकर के रोना चाहिए, और अपने पिता के लिए सारे शुभ कार्य करने चाहिए जो उनके लिए आप पिता है ना तुम्हारा, पुत्र का कर्तव्य करना चाहिए। शास्त्रों में कितनी बारीकी से हर चीज मिलती है, पर लोग आज समझते ही नहीं। बोले हम तो मानते नहीं शास्त्रों को, कुछ लोग कहते हैं मानते ही नहीं। नहीं मानोगे तो सब बातें कहां से पता लगेंगी? पिता का संस्कार करने के बाद हर वर्ष उस तिथि पर, पिता की तिथि पर आपको कोई ना कोई घर में दान पुण्य करना चाहिए, गया श्राद्ध करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। पिता के नाम से भागवत जी का पाठ, भागवत जी सुनवाओ अपने पिता को। शुभ कार्य करना चाहिए, हर पुत्र का ऋण है, धर्म है। क्या धर्म नहीं है आपका कि आप अपने पिता के लिए कार्य करें? और सुनो, अब मुझे आप लोग ये बताओ कि पिंडदान तर्पण श्राद्ध कौन करे? जैसे किसी के 4 बेटा है, तो 4 बेटा में कौन सा बेटा श्राद्ध करे? बताओ, कौन से बेटे को तर्पण करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए, गया श्राद्ध करना चाहिए? आप लोगों को जितना पता है पहले आप बताओ, किसको करना चाहिए? जोर से, सबसे बड़े को। ऐसा आप लोगों ने सुन रखा है? यदि आपने ये सुन रखा है तो आपने आधा सुन रखा है, ये आधा ज्ञान है। अब पूरा सुनो। यदि 4 भाई हैं आप लोग, या 3 भाई हैं आप लोग, या 2 भाई आप लोग, या 10 भाई हैं आप लोग, यदि आप लोग चारों का चूल्हा एक है, चारों एक साथ खाते हो, एक घर में रहते हो, तब तो तुम 4 भाई हो ना, और चारों एक हो, एक चूल्हे पर तुम्हारा खाना बनता है, भोजन बनता है, तो बड़ा भाई करेगा तो चलेगा। पर तुम सबका बंटवारा हो चुका है, तुम अलग अलग हो, तो फिर तुम 4 भाई हो, तो तुम चारों को अपने पिता का तर्पण करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए। चारों को, बड़ा भी करे, मझला भी करे, संझला भी करे और छोटा भी करे, क्योंकि बाप तो तुम चारों का है ना।
तो बड़ा ही क्यों करेगा, तुम भी तो करो। तुमने क्या किया अपने बाप के लिए? भाई सारी संपत्ति तो बाप की बड़े ने ली नहीं, सब में तो बांटी गई है ना। जब संपत्ति चारों में बांटी गई है तो बाप को पानी भी तो चारों देंगे। हाँ, यदि तुम चारों एक चूल्हा में खाते हो, मतलब तुम्हारा बंटवारा नहीं हुआ, एक चूल्हा में खाते हो, तब तो तुम एक करोगे, चलेगा। बात समझ में आई? बड़ा भाई तब करेगा जब चारों का परिवार एक हो, मतलब एक चूल्हे पे तुम्हारी रोटी बनती हो। तो एक चूल्हे की रोटी यदि है तो वो एक चूल्हे की रोटी ही कोई बड़ा भाई जाएगा और एक चूल्हे की रोटी बनी किसी ब्राह्मण को, किसी गाय को, किसी कन्या को खिलाएगा, उससे उसके पितर तृप्त हो जाएंगे। परंतु तुम्हारे अब चूल्हे 4 हो गए हैं। चूल्हे कितने हो गए? 4 भाई हो ना, तो बंटवारा हुआ तो चूल्हे कितने हो गए? तो 4। तो चारों के घर से बाप की रोटी निकलनी चाहिए कि नहीं? इसलिए ये बात जो आप लोगों को ज्ञान है कि बड़ा ही करे ना, ये ज्ञान अधूरा है। तुम चारों यदि अलग हो तो तुम चारों का कर्तव्य है कि तुम अपने पिता के लिए सारे शुभ कार्य करो, तुम अपनी स्वर्गीय माता के लिए, वैकुंठवासी माता पिता के लिए उनको भागवत पोथी पाठ सुनवाओ, भागवत सुनवाओ, उनके नाम से गौदान कर सकते हो, या उनका श्राद्ध तर्पण हर महीना जो श्राद्ध पक्ष आते हैं उनकी तिथि पर जलदान तो करना ही चाहिए, उनके नाम का एक दिया देसी घी का जलाना ही चाहिए, और किसी ब्राह्मण को, कन्या को, गाय को, दीन दुखी को कुछ खिला पिला देना चाहिए अपने पिता, अपनी माता, अपने दादा, अपनी दादी के नाम से।